हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस नार्जो 20 प्रो और 20a क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, एज वेल एज 20,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन आज की डेट में कौन सा है, एज वेल एज यहाँ पर Realme 7 को परचेस कर ले या नार्जो 20 प्रो का वेट करे। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे कॉमेडी पोस्ट पे। तो गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 145 में आप सभी का स्वागत है। गाइस आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने पोको X3 की पूरे इंडिया लॉन्च में मतलब क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन यूनिट में, एज वेल एज क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में देखने को मिलेगा, सारी चीजें बताया हूं। तो पोको X3 को लेके अगर आप एक्साइटेड हो, उसकी जानकारी चाहिए इंडियन यूनिट को लेके, तो डेफिनेटली उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, दो चीज और है, गॉगल्स इसलिए पहना क्योंकि मेरा जो इन्फेक्शन हुआ है 2 दिन से अभी तक ठीक नहीं हुआ, आस्ते आस्ते रिकवर हो रहा है। आई होप सो का ये जल्दी से रिकवर हो जाए ताकि हमें ये निकालना पड़े, बहुत काला काला दिखता है। साथ ही में यहाँ पर एक और एक चीज बता दूं कि ये Q&A वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू अदर्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, हमारा नहीं लिए, तो मैं सोचा कि चलो 30-32 क्वेश्चन के आसपास पिक करते हैं। चलिए भले थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग को नॉलेज गेन करने की मौका मिलेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ऋतिक शर्मा। ये बोलते हैं भाई लव फ्रॉम अलवर राजस्थान, ओके यू आर अ ग्रेट यूट्यूबर, थैंक्स फॉर बाय कॉम्प्लीमेंट के लिए। साथ ही में यहाँ पर पूछ रहे Realme Narzo 20 Pro वर्सेस Realme 7 कौन सा फोन खरीदना चाहिए। मैं बोलूंगा Narzo 20 Pro अभी यहाँ पर जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो थोड़ा टाइम का वेट कर लो। और 7 तो आपका आराम से मिल ही जाएगा, 15,000 रुपए का है। और Narzo की जो प्राइस पॉइंट है ये 16-17,000 रुपए में आएगा। तो 65 वॉट चार्जिंग है और 2-3 चीजें ऊपर नीचे। तो मैं बोलूंगा Narzo 20 Pro का प्राइस पॉइंट का वेट करो, उसके बाद में जो भी परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर स्वप्निल दवशी, ये रिपीट फायर पूछे Realme 7 वर्सेस Poco M2 Pro, दोनों ही अच्छे यार, कोई भी परचेस कर सकते हो। एक चूज करने को बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi 9 Prime वर्सेस Poco M2, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं बोलूंगा Poco M2 ले लो, 2 बेनिफिट है। सबसे पहले तो 6 GB रैम आपको 1000 रुपए बढ़ा के मिल रहा है, और एड्स वगैरह आपको Redmi की तरह कम देखने को नहीं के बराबर मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर Poco X2 वर्सेस Redmi Note 9 Pro Max वर्सेस Realme 7 Pro, तो Realme 7 Pro के साथ में मैं जाऊंगा। एज वेल एज MediaTek P22 वर्सेस G25, तो मैं MediaTek G25 के साथ में जाऊंगा। MediaTek P35 वर्सेस G35, तो मैं अगेन जो है G सीरीज के साथ में जाऊंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर फैक इनसाइड। ये बोलते हैं हाय सर, लव फ्रॉम भोपाल, ओके भाई लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये बोलते हैं फर्स्ट थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग इन्फो, यार आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो ऐसी गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनर्स कंटेंट आपको बना के देते जाऊंगा। इनका क्वेश्चन ये है कि सर Realme 7 Pro और Samsung M31s में कौन सा लूं, तो हाईली रिकमेंडेड है कि 7 Pro के साथ में जो M31s Exynos 9611 बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐश्वर्या स्वामी, ये बोलते हैं शुड आई वेट फॉर Poco X3 और शुड आई बाय Realme 7 Pro। देखो अगर आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए, 65 वॉट की चार्जिंग चाहिए तो ये ले लो, वरना अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए और मतलब 6000 mAh की बैटरी वगैरह चाहिए तो Poco X3 ले सकते हो, वेट कर सकते हो। बेसिकली दोनों अपने प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे फोन रहने वाले हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सौम्या रंजन ओझा, ये बोलते हैं Poco X3 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से करने का ऑप्शन मिलेगा क्या, और कौन की 120 पे चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगा क्या। अरे यार 120 हर्ट्ज वाला अगर आप फोन इस्तेमाल करते हो तो पूरा यार मतलब फायदा उठाना, उसका बैटरी बचाने के लिए 60 हर्ट्ज पे डाल दोगे तो 120 हर्ट्ज दे के मतलब क्या है कंपनी का। तो भले ही बैटरी जाने दो, 6000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी X3 में, तो 120 हर्ट्ज पे मैं बोलूंगा रिकमेंड करूंगा कि यूज करो। वैसे 60 हर्ट्ज का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपको बैटरी बचाना है तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सरिता देवी, ये बोल रहे हैं विच फोन इज बेटर Poco M2 Pro और Realme 6i, Helio G90T वर्सेस 720G विच इज बेटर प्रोसेसर। तो ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड करूंगा Snapdragon 720G, क्योंकि ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है गेमिंग वगैरह में भी, या एडिटिंग वगैरह कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ज्यादा है, और एफिशिएंसी भी 8 nm पे, वो 12 nm पे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा Poco M2 Pro, बेटर डिवाइस है, 1000 का फर्क है Realme 6i को, ये दोनों कंपैरिजन में स्किप कर दो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सचिन चौधरी, बेसिकली इन्होंने भी रैपिड फायर पूछ लिया, बहुत रैपिड फायर है आज। ये बोल रहे हैं आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे मीट एंड टी इंडिया में कब आएगा।
मुश्किल है, इंडिया में आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे धोनी वर्सेस कोहली, सो आई विल गो विद कोहली। नेक्स्ट यहाँ पर 64 IMX 686 या 48 IMX 689, 686 के साथ में जाऊंगा। आपको इन्फेक्शन ठीक हुआ क्या? नहीं, रिकवरी चालू है, ड्रॉप वगैरह डाल रहा हूँ, गोली वगैरह खा रहा हूँ, अब देखते कब तक ठीक होता है। आई होप सो कि आपकी दुआओं से बहुत जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर सफीजुल ये बोलते हैं विच फोन आई शुड बाय, नार्जो 10A और Redmi 9 प्राइम, और आई शुड वेट फॉर नार्जो 20A, बजट अंडर 10K। मैं बोलूंगा 20A का वेट कर लो। जी हाँ, अभी तक के फिलहाल तो Redmi 9 प्राइम बेस्ट है, अब इसका वेट कर लो, देख लो एक्जैक्टली में क्या प्राइस पॉइंट पे लाते हैं, क्या स्टोरेज वेरिएंट लाते हैं, उसके बाद में कंपैरिजन वीडियो आपको बना के बता दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर विक्रम कुमार ये बोलते हैं सर क्या आपको रिव्यू यूनिट मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो एक रिव्यू यूनिट मिलने पर आपको कितने पैसे मिलते हैं? रिव्यू यूनिट मुझे नहीं मिलते, मैं जितने भी फोन के अनबॉक्सिंग या ईयरफोन की भी मैं रिव्यू वगैरह करता हूँ, मैं सारे खुद ही से परचेज करता हूँ। और मेरे को पता है क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम मतलब रीजन नॉट टू बाई की वीडियो बनाते हैं, कॉन्स वगैरह बताते हैं। मेरे से कम सब्सक्राइबर वाले लोगों को भी रिव्यू यूनिट मिलता है अलग अलग ब्रांड से, बट मेरे को नहीं देते ना, कॉन्टैक्ट करते, पता नहीं क्यों। प्रोज एंड कॉन्स बताने वाले लोग को वैसे भी जल्दी कंपनी मतलब नहीं देती है, अब पैसे की तो बहुत दूर की बात है, रिव्यू यूनिट मिल जाए वही बड़ी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुरती अब्बास अली ये बोलते हैं व्हाई रेडमी एंड रियलमी आर लॉन्चिंग सो मेनी फोन्स इन सेम सेगमेंट लाइक सी सीरीज एंड नार्जो सीरीज। बहुत सही क्वेश्चन पूछो, बहुत फोन लॉन्च करे, मतलब मार्केट बेसिकली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट मेरे हिसाब से कचरा हो चुका है। लेकिन दो एक एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपका 8000 का बजट है, एक यूजर को चाहिए अच्छी बैटरी चाहिए, एक को कैमरा अच्छा चाहिए, एक को परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो जितने ऑप्शन रहेंगे ऊपर नीचे करके जो लॉन्च करते हैं तो उसके हिसाब से लोग परचेज कर पाते हैं। लेकिन बुरी चीज आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए, फॉर एन एग्जांपल ये Realme 7 Pro है, मैंने परचेज कर लिया, अब Realme 1 महीने बाद में इसका कोई अपग्रेड लेके आ गया 1000 बढ़ा के, तो मुझे बुरा लगेगा, अरे यार मैं थोड़ा रुक जाता, तो वो यहाँ पर चीज रहती है। वैसे पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर SK डील्स ये बोलते हैं होप आप जल्दी से ठीक हो जाओ आई इन्फेक्शन के लिए, थैंक्स फॉर लविंग भाई। और ये पूछ रहे हैं भाई मैं Realme 7 Pro बिग बिलियन डे सेल में लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन एज पर रिव्यूज इसमें कैमरे का इश्यू ज्यादा है, इतना बेस्ट कैमरा भी नहीं है। अगर आपको कोई लिंक है माधव सेट से तो उनको जरूर बताओ, क्योंकि 20,000 रुपए बिग अमाउंट। डेफिनेटली ये फोन देखो मैं टेस्ट आउट कर रहा हूं, रिव्यू आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और ये फोन में मुझे सारी चीजें बेटर लगी, सिर्फ कैमरे में ना, मतलब हार्डवेयर भी अच्छा डाल दिया, IMX 682 वगैरह है। सेल्फी कैमरा ट्रैश है, मतलब नहीं अच्छा लगा मेरे को सेल्फी कैमरा। और बैक कैमरा अच्छा है, डिटेलिंग भी अच्छी है, कलर वगैरह में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा और टेस्ट आउट करता हूँ फिर रिव्यू में बताऊंगा। वैसे कैमरा आप बोल सकते हो ये फोन का हल्का सी एवरेज साइड है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजें जबरदस्त है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सौरभ ये बोलते हैं भैया 5G मोबाइल अंडर 20K कब तक आएगा? 2021 में। नेक्स्ट पूछ रहे Helio G95 और Snapdragon 720G, सो स्टिल आई विल गो विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। मुझे यहाँ पर बेटर लगता है, एडिटिंग वगैरह मेरे को करनी रहती है, मीडियाटेक वाला थक जाता है एडिटिंग के टाइम, तो स्नैपड्रैगन मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और ये बोलते हैं विच मोबाइल यू आर यूजिंग नाउ, तो माई करंट यूजिंग मतलब मेरा प्राइमरी डिवाइस जो है Vivo Z1X। क्यों इस्तेमाल करता हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरास, जबरदस्त कैमरास है और स्पेशली सेल्फी कैमरा, इससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मैं ये डिवाइस से स्विच नहीं करता हूँ। जितने भी 32 मेगापिक्सल के मिड रेंज वाले या प्रीमियम मिड रेंज आए, ऐसी क्वालिटी मुझे कोई भी फोन में, अभी ये भी फोन है मैं सोचा अपग्रेड कर लूं Realme 7 Pro, सो Vivo को बेच देता हूं, बट नहीं, जमीन आसमान का सेल्फी कैमरे का फर्क है। भले ही 32 मेगापिक्सल दोनों में, लेकिन ये ट्रैश है, बेकार है सेल्फी कैमरा। Z1X का अमेजिंग है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर जय चौधरी बहुत सारे क्वेश्चन ये भाई ने पूछ लिए, फटाफट से हम रिप्लाई करते हैं। OnePlus वर्सेस एप्पल, सो आई विल गो विथ OnePlus। जी हाँ, एप्पल मुझे ठीक ठाक लगता है। नेक्स्ट है Realme वर्सेस Xiaomi, Oppo वर्सेस Vivo, MI वर्सेस CSK, सो आई विल गो विथ, दोनों वैसे मुझे पसंद नहीं है बट दोनों में CSK। नेक्स्ट है YouTube वर्सेस Instagram, ऑफ कोर्स YouTube। साथ में टेक्निकल गुरुजी वर्सेस ट्रैकिंग टेक वर्सेस मार्केस ब्राउनली, ऑफ कोर्स MKBHD। और ये पूछे लास्टली आपका फेवरेट फोन ब्रांड और टेक्निकल चैनल बताओ एक्सेप्ट टेकी यासर। तो अब मेरा फेवरेट क्या बोलते हैं फोन जो है वो Note 20 अल्ट्रा है, जबरदस्त है, पैसा हो तो वैसा फोन होना चाहिए। साथ ही में पूछ रहे हैं क्या भाई यूट्यूब चैनल मेरा फेवरेट माइकल फिशर है, मिस्टर मोबाइल US का चैनल है, जबरदस्त है। और फ्लॉसी कार्टर करके भी है, वो भी US का अमेरिका का चैनल है, बहुत जबरदस्त रिव्यू बनाते हैं। और ये बोल रहे क्या नॉट प्रोसेसर के मामले में पीछे पड़ता है एस प्राइस लास्ट, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो कौन सा फोन लोगे? मैं Note 20 अल्ट्रा लूंगा अगर अनलिमिटेड पैसा है तो। और नॉट 25,000 रुपए में देखोगे 765G अच्छा प्रोसेसर है।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद खालिद, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बोलते हैं Redmi 9 Prime वर्सेस Poco M2 कौन सा सही रहेगा? अगेन बोलना चाहूंगा 1000 बढ़ा दो 11000 रुपए में दो चीज मिल रही है, एड्स भी आपको नहीं मिलेंगे, साथ में 2GB रैम 6GB लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा चलेगा और आपका जो है मल्टीटास्किंग वगैरह अच्छी हो जाएगी। तो Poco M2 मैं रिकमेंड करूंगा, 10 के बगैर 11 डाल दो, अच्छा फोन मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जय कुमार MJ, ये बोलते हैं अंडर 18,000 रुपीज मोबाइल कौन सा है? प्रोसेसर अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए? भाई आपके लिए सबसे बेस्ट डिवाइस रहेगा Poco X3, 18-19 हजार रुपए की रेंज में आएगा। डेफिनेटली उसका वेट कर सकते हो। वैसे आई थिंक हाँ 22 सितंबर को कुछ लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर सागर आर्यन, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में कब तक आएगी और 5G होगा क्या एंड प्राइस क्या हो सकती है? लव यू फ्रॉम कोलकाता, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और Redmi Note 10 सीरीज बताया जा रहा है सितंबर के एंड तक के यहाँ पर चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में आपको अक्टूबर के एंड तक देखने को मिलेगा। मतलब दिवाली के आसपास जो है ये लोग धमाका कर सकते हैं। इंडिया में 5G आएगा नहीं आएगा? चाइना में वैसे डायमेंसिटी के साथ में 5G आएगा, इंडिया में भी अगर 5G दे दे सही प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया बात हो सकती है। एंड प्राइस पॉइंट अगेन जो है ये आपका 15 से 20 हजार रुपए में सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नगर ये बोलते हैं विच इज बेस्ट Redmi Note 9 और Realme 6i? Note 9 जो 12,000 वाला है और Realme 6i 13 वाला है, तो मैं 6i को रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पलनी, भाई आई वांट टू बाय Realme 7 Pro फॉर एक्सीलेंट कैमरा एंड बिल्ड क्वालिटी ऑसम लुक, सो भाई कैन आई बाय फोन और वेट फॉर अनदर अपकमिंग स्मार्टफोन? भाई टेल मी बेटर स्मार्टफोन विच इज प्रेजेंट इन मार्केट इन टर्म्स ऑफ बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड एक्सीलेंट बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा। तो Realme 7 Pro मुझे ओवरऑल काफी अच्छा स्मार्टफोन लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शिट कैमरा। मेरे को यहाँ पर ये स्मार्टफोन मतलब दिल उठ गया है। वैसे आपको लेना है तो ले सकते हो, ओवरऑल सेल्फी कैमरा इतना नहीं यूज करते हो तब आप इसे परचेस कर सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है 20,000 रुपए में, या तो अभी सेल में K20 Pro वगैरह मिल रहा है उसमें भी देख सकते हो, 21,500 22,000 रुपए में सेल में आराम से मिल जाएगा, वो भी सुपीरियर डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर केदार कादम, ये बोलते हैं विच इज बेस्ट फोन फॉर परफॉर्मेंस Realme X3 वर्सेस OnePlus Nord and which one is future proof? परफॉर्मेंस देखोगे 765G है, उसमें 855 प्लस है, तो ऑफ कोर्स Realme X3 बेटर है। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ की बात करोगे, मतलब 5G वगैरह को लेके चलते हो, कैमरास वगैरह आपको बेटर चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज वगैरह, तो OnePlus भी अच्छा है। दोनों में भी आपको चूज करना है, सिर्फ प्रोसेसर से मतलब है तो आप जा सकते हो Realme के साथ में। अदरवाइज ऑलराउंडर स्मार्टफोन पूछ रहे हो तो ऑफ कोर्स OnePlus Nord इज बेटर डिवाइस। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आदित्य शिदोरे, ये बोलते हैं यासर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये, इनका क्वेश्चन ये है कि 13,000 रुपए का इनका बजट है, OnePlus का टीवी लूं या Xiaomi का लूं या Realme का लूं? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Xiaomi का लो, क्योंकि Xiaomi को मार्केट में आके थोड़ा टाइम हो चुका है, सर्विस वगैरह भी अच्छी हो चुकी है, तो Xiaomi का मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर संकेत मुंड, ये बोलते हैं भाई iPhone 12 कब तक आएगा, इंडिया में कितनी प्राइस रहेगी? सो इंडिया में तो नहीं यार, ग्लोबली मतलब अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। इंडिया में अगर सेल की बात करो तो आपको नवंबर या दिवाली के आसपास ही आपको सेल वगैरह देखने को मिलेगी। एंड प्राइस पॉइंट बहुत हाई रहने वाली है, वही सब 80,000 90,000 1 लाख जैसा यूनिट आप परचेस करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक यहाँ पर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं शेख भाई, ये बोलते हैं Narzo 20, 20a और 20 Pro का प्राइस बताओ। Narzo 20a जो है सबसे बजट वाला रहेगा, वो आपका 9 से 10,000 में देखने को मिलेगा। Narzo 20 जो है वो आपका 12 से 13,000 रुपए में देखने को मिलेगा, और जो प्रो वाला वेरिएंट है वो आपको 16-17,000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाएगा। लिख के ले लो, इसके आसपास की प्राइस पॉइंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नवीन सोनी, ये बोलते हैं भाई Realme X2 वर्सेस Realme 7 Pro, दोनों में से कौन सा परचेस करना है बेस्ट है? तो 7 Pro के साथ में आप जा सकते हो। X3 अभी फिलहाल के लिए मत लो अगर सेम प्राइस फंड पे मिल रहा है, 128GB की बात करो। नेक्स्ट है यहाँ पर फोकस एंड विन, ये बोलते हैं कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे Realme X7 या K30 Ultra जैसा अमेजिंग स्मार्टफोन 1-2 महीने के अंदर इंडिया में देखने को मिल सकते हैं क्या? लॉन्च करना चाहिए, पता नहीं क्यों कर रहे, क्या कर रहे। वो जो 25 से 30,000 रुपए की जो रेंज है ना, उसमें इतने धमाकेदार फोन नहीं आ रहे। वैसे K30 Ultra का मैं खुद पर्सनली बहुत बेसब्री से इंतजार करो, आई होप सो के नवंबर तक ये लॉन्च हो जाए। वेट करते, अब कर सकते, कुछ भी आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ब्लैक, ये बोलते हैं ब्रो इन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल विल Realme 7 बी इन ओपन सेल?
डेफिनेटली आपको ओपन सेल में मिल सकता है आराम से। साथ ही में ये पूछ रहे एंड विल बी देयर प्राइस कट नहीं मिलेगी, 15,000 रुपए का ही रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कार्ड में आपको 1500 रुपए का ऑफ मिल जाए, 13,500 रुपए का मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस है बिना कार्ड के आपको वही 15 में मिलेगा, इस पर प्राइस कट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर आदित्य सिंह, ये बोलता है भाई OnePlus Nord सीरीज में दूसरा स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा और किस प्राइस पॉइंट पे होगा? तो देखो यहाँ पर OnePlus Nord N10 करके ऐसी कुछ लॉन्च होने वाला है, 5G स्मार्टफोन रहेगा स्नैपड्रैगन 690 पे। यूएस में पहले लॉन्च होगा, बताया जा रहा है $400, मतलब कितना हो गया, 30,000 रुपए के आसपास इंडियन प्राइसिंग में होता है, उतना महंगा नहीं। यूएस में तो यार थोड़ा एक्सपेंसिव OnePlus लॉन्च करता है। इंडिया में अगर वो फोन आता है 20-22,000 रुपए में, अच्छी डील रहेगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली में कब आएगा, वैसे जल्दी अक्टूबर में तो मुश्किल है, नवंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर 20 लेयर, ये बोलते हैं भाई आपको नहीं लगता कि 7000 mAh बैटरी यूजलेस है, क्योंकि 5000 भी इनफ होती है। 7000 बैटरी फोन थिकनेस भी बढ़ा देता है, साथ में ग्लास बैक भी नहीं दे सकते क्योंकि फोन हैवी हो जाता है। और ये पूछ रहे सैमसंग यूजलेस 7000 देके बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जैसे कि परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट, इन सब में। प्लीज शेयर योर ओपिनियंस दैट माई थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट। सही चीज बोले भाई, क्योंकि 7000 मुझे नहीं लगता आज की डेट में आपको क्या पावर बैंक लेके चलना है। मजाक करो, वैसे सही बात भी है, मजाक भी है, क्योंकि 5000 इनफ हो जाता है। इनफ मतलब एक दिन आराम से बंदे का 1.5 दिन निकल जाता है। 7000 बैटरा लेके मेरे को नहीं लगता कि यूजफुल है। और उसकी जगह पे ग्लास इस्तेमाल करते हैं, 5000 mAh की बैटरी देते हैं 25 वॉट के साथ में, तब यहाँ पर मजा आ जाती है। हाई रिफ्रेश रेट दे देते हैं और कुछ डिवाइस को हल्का या पतला बनाते, तब मजा आ सकती थी। लेकिन अभी मार्केट है भाई, नंबर्स पे चलता है, वो नहीं देखेगा बंदा कितना पतला फोन है, ग्लास दिया नहीं। 7000 mAh, अरे यार 7000 mAh कोई फोन में नहीं आ रहा है, सैमसंग दे रहा है, तो बस नंबर के लिए इस पे क्या बोल सकते हैं। वैसे आपने क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सनी घाकर, ये बोलते हैं सर आई वांट टू परचेज अ फोन अंडर 15K फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आई सी वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड यूजिंग लिटिल बिट ऑफ सोशल मीडिया एंड लिटिल बिट ऑफ गेमिंग एंड टेकिंग फोटोज, सो प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट मोबाइल, पोको M2 Pro वर्सेस Realme 7 और Narzo 20 Pro। मैं बोलूंगा Narzo 20 Pro का वेट कर लो, 65 वॉट की चार्जिंग मिलेगी आपका ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब आधे घंटे में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, 40 मिनट में, तब आपको मजा ही आ जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अमन खुशवाहा, ये बोलते हैं कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आपने लिख दिया आप भी बढ़िया हो, ठीक है एडवांस में। साथ ही में बोल रहे हैं ब्रो मैं अभी एमोलेड डिस्प्ले Realme XT वाला फोन यूज करता हूँ, मुझे दिवाली तक के न्यू फोन लेना है, तो IPS LCD या एमोलेड डिस्प्ले कौन सा लूं? ऑफ कोर्स एमोलेड से अगर आप डाउनग्रेड करोगे आपको मजा नहीं आएगी डिस्प्ले में, तो एमोलेड में आए तो एमोलेड वाला ही फोन लेना। साथ ही में पूछते Exynos 9611 Qualcomm के किस प्रोसेसर के बराबर है? तो 665 के आसपास के आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहे ओके खत्म हो गया है। ये दूसरे क्वेश्चंस थे। वैसे यार ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे कल पूछे थे कमेडी पोस्ट पे। आई होप सो कि मैंने बराबर से क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी क्या भी अगर आपके माइंड में है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कैसे होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।